नमस्ते दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? मुनिजिन विजय की, चंद्रवरदाई की, गोरखनाथ की, आशु कवि की। तो चंदन बाला रास किसकी है? आशु कवि की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्मसूरी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी नए चाल में ढली। यहाँ कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा हुआ है, यूपी में। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? 1901 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1905 में। वैसे इस यहाँ पत्रिका जो है 1900 से ही प्रकाशित होती थी, लेकिन इसका कार्यभार संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पयुम चरिऊ के रचनाकार हैं पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू, कण्हप्पा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वयंभू है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशलदेव रासों का अंगिरस है श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कुमार रासों के रचयिता का नाम जल्हड़, जगनीक, दलपति विजय, नरपति नाल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दलपति विजय। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नूर मोहम्मद हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी में प्रचलित बारह मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेम चरिऊ में, नेमिनाथ चौपई में, पउम चरिऊ में, संदेश रासक में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेमिनाथ चौपई में। क्वेश्चन नंबर 14 है, काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932, श्याम सुंदर दास 1875 से 1945, सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। सूरदास, परमानंद दास, सुंदरदास, नंददास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुंदरदास भक्तिकाल की परंपरा में नहीं है। ये किस में है? ये निर्गुण में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? केशवदास से, चिंतामणि से, कृपाराम से, देव से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चिंतामणि से मानते हैं और केशवदास से डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, मगही। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रज भाषा है। तुलसीदास के ब्रज भाषा में रचित अन्य काव्य हैं वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, आसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो यहाँ किससे? वैष्णव से है, सूफी से है, बौद्ध से है, ईसाई से है। इसमें से कोई नहीं है। यह पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें ईश्वर के प्राप्ति के तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्मा के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णव के आराध्य नहीं हैं। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध एवं ईसाई किसी भी मत से नहीं है। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? विशिष्टावाद से, द्वैतवाद से, द्वैताद्वैतवाद से, शुद्धाद्वैतवाद से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद से। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रावकाचार्य किसकी रचना है? देवसेन, बररुचि, लक्ष्मीधर, श्रीधर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवसेन की है। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हम प्रतिदिन प्रश्न उत्तरी लेकर उपस्थित रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।